कम से कम यार 2 नहीं तो 1 तो मिल जाए। वो सब मतलब वो सब चमड़े निकले। शहजादी बोलेंगे यार इसको अभी ये 10-10 रुपये बड़े खुश हो गए, ये वो मेरे पास ही घुस के सोने की आदत है, तो मुझे के लिए अब ये वाली चादर पास ही सोना चाहिए। वैसे भी ये भी हो गई दाल रोटी, अब नाश्ता क्या है कि मेरे को कौन सी चीज़ सही है, वही चीज़ हम रिपीट करके भी बना रही है। मैं हल्दी मेहंदी कर लेते थे, लेके बैठ जाती हूँ के मत खाया करो। हाँ वो भी बचपन में ऑपरेशन हुए थे और वो मैं इसको वही बोली थी कि बेटा तुम पैंट फिट हो गई, तो मेरे को बोलती यहाँ पे माई बना रही थी। अब चाचा मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं चाचा को समझाने की कोशिश कर रही थी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। चले गुड मॉर्निंग हो गई है। माही यहाँ पे ना संडे की मॉर्निंग के मज़े लेके सो रही है मस्त में। और माही के बाजू में है हमारी प्यारी प्यारी सी शहज़ादी। मतलब ये शहज़ादी बोलेंगे यार इसको। अभी ये जैसा लेटी है, आपको क्या लग रहा है कि किसी शहज़ादी से कम दिख रही है कि आपको हमारी मीनू? तो मीनू जो है ना, यहाँ मीनू की जगह है। मीनू अभी तक उठी नहीं है, ना माही अभी तक के उठी है। तो मैंने अभी मतलब थोड़ा सा लेट ही हो गया, आज संडे है ना, तो चले संडे इसको सोने दीजिए। मैंने उठाया भी नहीं, मैं आराम से ना बस आहिस्ते आहिस्ते अपना काम कर ली, पानी वानी भी भर ली सब। मेरा आपके फैयाज़ भाईजान भी अभी उठ के नहीं आए नीचे, तो मैं बोली चलो अपना काम जो है ना पहले पानी लगा लो, आटा वगैरह गूँध के रख दूँ, फिर बच्चे उठेंगे तो फिर रोटियां जो है ना वो गरम गरम रेडी करके लोग को दे दूँगी। अभी आटा गूँध के रख देती हूँ। तो बस संडे है, थोड़ा सा लोग को फंडे बना दो सो के, फिर मौका मिले नहीं मिले हम लोग को शायद नहीं मिलता था, शायद नहीं बोलूँगी, हम लोग को मौका नहीं मिलता था संडे को इतना सोने के लिए, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा हम लोग का छोटा था। जहाँ जहाँ मेरा घर मतलब मेरा बचपन, मेरा मायका बहुत छोटा था, तो एडजस्ट करते थे जैसा भी। मतलब संडे को उठना ही पड़ता था, हम लोग को नहीं मिलता था सोने के लिए, क्योंकि घर इतना छोटा है, अगर सोते रहेंगे तो घर का काम कैसा होगा, सुबह का काम होता है। तो अभी भी मेरा घर थोड़ा छोटा ही है, बट क्या ना रख कर लेती हूँ, साइड साइड में से हो जाता है एडजस्टमेंट। चले आपके फैयाज़ भाईजान भी उठ के आ गए, और जैसे ये लोग आए मैं फटाफट से रोटियां बेलना शुरू कर दी कि चलो ये लोग उठ जाएंगे तो नाश्ता कर लेंगे दोनों। आपके भाईजान तो सुबह सुबह रोटी नहीं खाते, वो अपना कड़क पाव खा के गाड़ी पे रेडी हो गए। इन लोग को दे दिए 10-10 रुपये, बड़े खुश हो गए यार जाने के टाइम भी अगर पापा के हाथ से अगर पैसा मिल जाए और आने के बाद भी अगर मिल जाए ना, तो फिर दिन बन जाता है सच में। ऐसी होता है, हम लोग भी छोटे थे ना जब, ऐसी ही मतलब जाने के टाइम पे अब्बा पैसा देते थे, आने के बाद पैसा देते थे, तो वो तो याद मतलब बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है। आप लोग को भी याद आता होगा बेशक। यहाँ आपके फैयाज़ भाईजान ने एक बहुत अच्छी प्यारी सी आप लोगों को सलाम किए, और बहुत सारी दुआएं जो है ना वो हमेशा की तरह एक्सचेंज किए। और बस गाड़ी पे जाने के लिए वो रेडी थे, वो तो चाय पी के कड़क पाव खा के रेडी हो गए। बिस्तर बिस्तर उठाने के लिए हेल्प कर ली है मेरी, कि चलो तुम्हारा बिस्तर उठा दूँ, क्योंकि बिस्तर नहीं उठेगा ना यार, मतलब एकदम से वो लगता है ना, एकदम जकड़ के रखती है ना कोई चीज़ें अपने को, ऐसा लगता है कि यार बिस्तर उठा दो पहले। तो मेरे को ऐसी है कि सुबह उठो ना तो पहले बिस्तर उठा दो, लेकिन ये लोग को सोने के चक्कर में ना फिर मैं उठा नहीं पाती हूँ। मैं सोचती कि जान दो। मैंने माए को ना 1-2 बार बोला भी था कि बेटा तू ऊपर जाके सो जा, बट ये मना करती मेरे को। अच्छा, अभी जो ना चादर चेंज मारे आपके फैयाज़ भाईजान ने, पहले ये वाली चादर थी, अभी ये वाली जो है ना ऊपर चली जाएगी, मतलब धोने के लिए। अब ये वाली चादर न्यू वाली बिछा देंगे। मतलब मैंने बोला भी था शायद आप लोग को, 2 ही चादर है अभी फ़िलहाल बेड के ऊपर मेरे लिए, तो इसी को मैं हफ्ते में एक बार मतलब एक्सचेंज कर लेते। वो धो के रखते, वो जैसे सूख जाती है ना, तो फिर हफ्ते में एक बार इसको एक्सचेंज कर लेते हम लोग। बाकी इंशाल्लाह इसमें कि मैं 2 और चादरें मैं बाद में लूँगी, थोड़ी सी अलग कलर की। मतलब ऐसा लगता है ना कि फिर सबको ऐसा लगता है कि एक ही चादर बिछी हुई रहती है, बट वो कलर सेम है। एक ही कलर मतलब हल्का हल्का कलर है, 19-20 कलर है, बट वो एक ही चादर नहीं, चादरें चेंज होती रहती है। और यहाँ पे अभी तक के माई का कबाड़ जो है ना अभी ठीक ठाक दिख रहा है, अभी मैसी हुआ नहीं है ठीक है, अभी सब सेटिंग है बराबर से, अच्छा लग रहा है। मतलब कबाड़ बढ़ने से कैसा हो रहा है ना कि चीज़ें मतलब अपनी अपनी जगह पे एकदम सिस्टमेटिकली सेट है, मतलब अगड़म बगड़म नहीं हो रहा है मेरा भी कबाड़ सेट है, उसका भी सेट है, कोई टेंशन नहीं है अभी। और हाँ, मैंने बोला ना कि माई को मैंने 1-2 बार बोला था कि ऊपर जाके सोएगी क्या, बस ऐसे ही देखने के लिए। वैसे तो मैं भेजूँगी नहीं, आप लोग को भी मालूम है कि मैं उसको खुद से अलग तो मैं भेजूँगी नहीं, और अपने पास ही सुलाने वाली हूँ मैं उसको। ऊपर थोड़ी भेजूँगी कि हाँ तू जा, पप्पा और भाई के बीच में अच्छी बात भी नहीं है कि लड़की अपने पास ही सुलाना चाहिए। वो बस ऐसे ही उसको पूछी थी, तो वैसे भी वो बोलने लग गई कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, बोले मैं यहीं सोने वाली, कुछ भी हो जाए। तो बस ऐसे ही मैं उसको देख रही थी कि वो मुझसे दूर जाती है क्या। एक्चुअली वो मतलब बचपन से ही मतलब जाहिर सी बात है यार, बच्चे अपने माँ के पास ही सोते हैं, लेकिन वो एक दिन भी मेरे से दूर नहीं सोई है, आप यकीन करें ना। जब नुमेर भी छोटा था ना, वो कभी भी एक दिन भी मुझसे दूर नहीं सोता था, ना नानी के पास ना नाना के पास, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और माही भी ऐसी है, मतलब इतनी सी इतनी हो गई वो, इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई, लेकिन वो आज भी एक रात भी मतलब अगर उसको बोले ना कि दादी के वहाँ भी चली जाती हूँ, कभी कभी मैं बोलती हूँ ना वहाँ पे सो जा, फुप्फू लोग के पास जाके सो जा, या यहाँ वहाँ सो जा, लेकिन नहीं सोएगी, वो मेरे पास ही घुस के सोएगी। तो ये अच्छी बात है कि बेटियाँ माँ के पास ही सोना चाहिए, वैसे भी ये अच्छी बात है। तो मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ, मैं उसको बिल्कुल मेरे से दूर भी नहीं, भले जगह हो ना हो, मैं घुसा के सुलाती हूँ उसको अपने पास ही, तो वो इधर ही सो।
तो पहले भी आप लोग को पता है, पहले के रूम में भी हम लोग दोनों, माही और मैं, बाहर के रूम में सोते थे, उसके पापा और नुमै जो है ना अंदर के रूम में सोते थे। और अभी भी हम लोग का ऐसी है कि मैं इसको अपने पास ही लेके सोती हूँ। बस चले, बस ऐसे ही बता रही हूँ कि मतलब बेटियों को वैसे भी अपने पास ही रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पापा के पास नहीं सो सकती है, लेकिन कैसा है ना कि लोगों को बस मौका मिल जाएगा फिर के बोले इधर सो रही है उधर सो रही है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं कि बच्ची है करके, मतलब वो अलग एक लेवल पे चले जाते हैं, कुछ लोग अलग सोचने लग जाते हैं। बाकी और कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में माशाल्लाह समझदारी है, हर एक को समझदारी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं कोई भी चीज़ें मतलब ना समझदारी में मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मेरे को काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी समझदारी तो किया है कि मेरे को कौन सी चीज़ सही है और गलत है उतना तो मुझे फ़र्क समझता ही है। बाकी चले, बहुत बातें हो गई। ये सब मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आप लोग कोई भी इसको मतलब अलग वे में मत ले लेना। चले, बातें हो गई, यहाँ पे नाश्ता करने बैठी, चाय तो बना दिया, रोटी भी बना दिया, और भाजी जो थी ना ये भी गरम कर ली। जो भाजी अम्मी ने दिए थे ना वही भाजी है। पहले तो रोटी चाय से खाई, बट उतर रही नहीं थी हल्क से मेरे, क्योंकि मीठा तो था पर तीखा नहीं था मेरे साथ में। तो मैंने भाजी गरम कर लिया, मेरे लिए थोड़ा सा तीखा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला चले, भाजी भी हो गई, दाल रोटी है, अब नाश्ता कर लेती हूँ। और नुमेर को आवाज़ दी तो नुमेर भी आ गया कि मम्मा निकालो मेरी भी चाय करके। तो बस नुमेर को तो वैसे भी सुबह सुबह चाय रोटी चाहिए यार, कुछ भी बोलो, एक दो रोटी इसको दे दो और चाय दे दो, सुकून से खाएगा। और एक 3-4 घंटे के लिए उसकी फुर्सत है। और चाय में ना वो ऐसा रोटी भिगो के खाता है, मतलब पूरे टुकड़े करके डाल देगा, 1-1.5 रोटी डालेगा या 2 रोटी डाल देगा आराम से एक गिलास में। और उसके बाद में और 2 गिलास जो लेके आई थी ना मैंने, दोनों के याद है आप लोगों को, वो दोनों भी शायद वो एक टूट गया उसमें से और एक रखा हुआ है शायद। अच्छा, यहाँ पे माही को मैं बोली तू चाय रोटी खा रही, तो वो मैडम को तो चाय रोटी नहीं खाना था, उसको रोटी के साथ में जो है ना उसको जाम पसंद है। तो जैम ख़त्म हो गया था, तो गई दुकान से लेकर आई, तो ये 20 रुपीज़ का जैम मिला। तो मैंने अच्छा ठीक है, काम कर तू जैम लगा के खा ले। जैम लगा के खाती है तो 1 से 2 रोटी भी खा लेगी, उसको पसंद है। वरना अगर ऐसी दे दूंगी ना तो चाय से बड़ी मुश्किल से वो एक ही रोटी खा के हट जाएगी। तो मैं चलो, बच्चा कैसा है ना, बच्चे को जो चीज़ पसंद है, जिसमें बच्चा पेट भर के खा लेता है ना, वही दे देना चाहिए। फिर हम लोग बोलेंगे नहीं यार ये खा, तू ये नहीं खा, तू ये खा, तो फिर बच्चे भी चिढ़ जाते हैं और फिर उनका पेट भी आधा भर जाता है। तो मेरा ऐसा है कि भैया ये खाना है तो चलो ये खा लो। और आप लोग देखते भी होगे कि रेसिपी में मैं कभी कभी कोई चीज़ें डबल टिबल, मतलब एक हफ्ते में मैं वही चीज़ को मतलब दोबारा रिपीट कर करके भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद है ना यार, जो बच्चों को पसंद है वही चीज़ हम रिपीट करके भी बना के खिलाते। अगर बच्चों को जो चीज़ नहीं पसंद है वो हम बना के करेंगे क्या, फिर वो हमको खाना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ को मिलके। और रही बात हस्बैंड की, तो वो तो रहते नहीं, आप लोग को पता है इसके अब्बा तो दिन भर रहते नहीं है, वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, वो भी रात में। और वो भी रात में मतलब वो भी हल्का खाना, मतलब ऐसा हैवी नहीं खाते, क्योंकि गाड़ी पे से जाके आएंगे तो इतना हैवी खाना तो खाएंगे नहीं। तो इसीलिए ना जो बच्चों को पसंद है वो बनाती हूँ। उसने अपना जाम लिया और ऊपर माले पे चली, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है कि ऊपर जाके खा ले तू बैठ के आराम से सुकून से, जब तक कि मैं झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। और फिर खाने के लिए बैठेगी ना तो टाइम लगा देगी। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, अपना सब कुछ काम हो गया। बाहर आके देखी तो जो शादी का मंडप था पूरा सन्नाटा लग रहा था मेरे को, तो मैं समझ गई लगता शादी के लिए ये लोग हॉल चले गए। मतलब लड़की की शादी है, लड़की और लड़का दोनों की शादी है यहाँ पे, बहन भाई की। तो घर वाले सो जो है ना सारे चले गए, सन्नाटा हो चुका था। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ये देखो दरवाज़ा भी बंद है। मैं बोली अच्छा हॉल में शादी है, शायद इधर एरिया में नहीं है। बहुत से लोग एरिया में भी कर लेते ना, तो बहुत से लोग हॉल में रखते, मतलब एरिया में हल्दी मेहंदी कर लेते और हॉल में शादी करते हैं। मतलब सबका अलग अलग मतलब हॉल। वैसे तो आप लोग को मालूम है चौल वगैरह में जो है ना एरिया में भी शादी हो जाती है। चले, अपनी दवाई मैंने पी लिया कि चलो भाई दवा पी लिया मदीना, और जल्दी जल्दी अपने को पैर ठीक करना है। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 5-6 दिन हो गए होंगे शायद, आप लोग बताना मेरे को। याद भी नहीं है, देखो जिसको लगा उसी को याद नहीं है। चले, मैंने फिर फटाफट से मैंने बोला चले अभी जो है ना लुकमानिया हयात माशाल्लाह इतना अच्छा काम किए। लुकमानिया हयात के साथ में जो है ना मेरे को दवाई ने भी अच्छा काम किया, क्योंकि मैं दवा जो है ना कंटिन्यू आज 6 दिन से, मतलब शायद हाँ 6 दिन ही हो गए, 6 दिन से कंटिन्यू खा रही हूँ। इतना पक गया, जो पक गया था ना, वो जो चमड़ी जो मतलब जिसमें पानी भर रहा था ना, वो मतलब वो पानी निकल के चमड़ी जो है ना सूख गई है। और ये देखिए ये मेरा रियल कलर है जो आप लोग को दिख रहा है, और ये सब जल गया है, मतलब ये पूरा जल गया, मतलब पूरा ही भाप मार दिया था ना पैरों पे। तो जितना भी काला दिख रहा है, मतलब जितना भी चॉकलेटी दिख रहा है ना, वो सब मतलब वो सब चमड़े निकलेंगे शायद। तो शायद पैर के ऊपर मतलब अजब सी चमड़ी आएगी वो वाइट की, पता नहीं कैसी आने वाली है। मतलब छोटे छोटे दाग तो मुझे पता है कि कैसे होती है, अब इतना बड़ा दाग तो पता नहीं कैसा होने वाला, अल्लाह रहम करे। वैसे भी पैरों में इतने सारे कम दाग नहीं थे मेरे, मतलब इतने सारे टाके ऑलरेडी स्टिचेस वगैरह थी जो बचपन में ऑपरेशंस हुए थे, और वो स्टिचेस के साथ में अभी और जल गया पैर, तो मतलब और भी पैर और ख़राब हो गया। वैसे भी ख़राब ही तो और भी ख़राब हो गया, अभी क्या बोलूँ यार, छोड़ो जाने दो। पैर ख़राब हो गया, लाइफ तो अच्छी है ना, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, यहाँ पे जो है ना बस थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लिया मैंने, ज़्यादा पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा करा, जितना होता मौका मिलता है ना वैसा वैसा लेके बैठ जाती हूँ।
और बिरयानी जो थी कल की बची हुई, आप लोग को कल ही बनाई थी ना यार, कल की बिरयानी, हाँ कल बनाई थी तो इतनी बच गई थी। और आप लोग को तो पता है यार, पुलाव हो या बिरयानी हो मेरे घर में 2 दिन चलता ही चलता है, कोई इसमें मतलब नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताती भी रहती हूँ कि यार आज का जो बचता है हम लोग कल खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खा लेते हैं। बट कहते हैं कि मतलब ज़्यादा रख के मत खाया करो। हाँ वो भी बात अच्छी है कि गैस वगैरह हो जाती है, बट अगर रिस्क बच गया तो आप क्या करोगे उसको, आपको तो खाना ही है, सही है ना। तो वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बिरयानी और पुलाव आप सोचोगे ना थोड़ा बनाओगे तो नहीं होगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनता है। चलिए बिरयानी गर्म करने को रख दी, माही जो है ना नहाकर निकली है, और संडे है काफ़ी टाइम के बाद नहाई है। ये वाला कपड़ा जो है ना ये रख, इसका इसका लेकर काफ़ी टाइम हो गया, पैंट रखे रखे मतलब भूल गई थी और निकाल के पहनी, 1-2 बार ही पहनी तो मुझे बोलने लगी मम्मा ये पैंट जो है ना फिट होने आई है। तो मैंने अब क्या करेंगे, क्योंकि उसको मतलब एकदम मतलब स्ट्रेचिंग पैंट पहनने की आदत है, स्ट्रेचेस वगैरह स्ट्रेचिंग नहीं होती ना, स्ट्रेचेस नहीं सॉरी स्ट्रेचिंग नहीं होती ना, तो उसको वो जमती ही नहीं है। नुमेर ने इतने दिन के बाद में देखो ये वाली पैंट पहना, ये भी इसकी पहले की पैंट रखी हुई है, शायद इसकी नानी ने दी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो ये रखी हुई थी जो ये पहना नहीं था, तो इसने अब ये निकाल के पहना। तो मैं इसको वही बोल रही थी कि बेटा तुम लोगों के पास जब तुम कपड़े तुम्हारे को लेके देते तो तुम लोग पहनते नहीं, कबाड़ में रख रख के छोटा क्यों करते, पहन के ट्राई करते रहने का ना। अभी इनको कैसा ना घर में बैठे रहते ना, बस कुछ भी पहन लो और बैठ जाओ, मतलब ऐसा कि कपड़े है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े है, बट नुमेर का भी ऐसा है ना कि मतलब कपड़े हैं बट पहनेगा नहीं, मतलब वो अंदर से उसको निकाल के पहनने का, इस्त्री करने का, उसको वो सब कंटाल आएगा। बस जो घर में जो भी पड़ा हुआ है बस उसको पहन लो। और मैं उसको चिल्लाती रहती हूँ कि अच्छे से रिया कर, ड्रेसिंग मारा कर, मतलब मार लो यार, यही वक्त है ड्रेसिंग मारने का, आगे नहीं मालूम है कि हमको ड्रेसिंग मारने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एज होती है बच्चों की इंजॉय करने की, अच्छे से अच्छे पहनने की, ओढ़ने की, जाहिर सी बात है। बाद में पता नहीं, माही ने अपना कपड़ा ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि उसको पैंट फिट हो गई, तो मेरे को बोलती पूरा दिन मैं नहीं निकाल पाऊंगी इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मैंने बोली चल मैडम तू चेंज कर ले। ये वाली पैंट उसने निकाल के रख दी, तो मैंने अब रख दे इसको, क्योंकि वो उसको हो ही नहीं रही है। वो मुझे पता है वो क्या कर रही है मालूम, ऐसी पहनते पहनते पूरी फाड़ देगी बीच में से। वो फटने से अच्छा ना कि बेटर के मैं निकाल के ले लूँ, तो मैंने निकाल के ले लिया। अब मगरिब का वक्त हो रहा था कुछ, चले मैं मगरिब की नमाज़ अदा करने बैठी। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं मगरिब की नमाज़ अदा दिखा रही हूँ तो सिर्फ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सारी नमाज़ें पढ़ती हूँ। मैं आप लोग को बोली थी कि मैं पढ़ती हूँ। आप फ़जर की मेरी छुट्टी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, फ़जर की छुट्टी हो तो इंशाल्लाह मौका मिलता है तो मैं उसको कज़ा नमाज़ मतलब सुबह उठ के कज़ा में मैं उसको ऐड कर लेती हूँ, मौका मिलता है तो। वरना सुबह सुबह तो फिर मेरी हाई मारी होती है ना सुबह के नाश्ते की, तो नहीं मिलता है तो वो भी छूट जाती है। अगर मिल जाता है सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मतलब 9 बजे के पहले, तो कज़ा पढ़ लेती हूँ। चलो यहाँ पे हो रहे थे कुछ, आप लोग देख रहे हो टाइम कुछ 7:45 नहीं 8:30 हो रहे थे, हाँ 8:25 में वीडियो की एडिटिंग कर रही थी आपके फैयाज बजाना के लिए। स्माइल दे रहे मेरे को, एक्चुअली मेरे को बहुत दिन से मैं इनको बोल रही थी कि मुझे तुम रात में आएंगे ना, मुझे ज़रा मार्केट लेके चलो, मुझे काम है। और आज वो फाइनली आ गए, तो वो मेरे को देख के हंसने लगे कि बोले अभी ये मुझे बोलेगी लेके जाने के लिए। यहाँ पे माही बना रही थी अपना प्रोजेक्ट, मतलब स्कूल का ड्राइंग वगैरह कुछ बना रही थी। मैडम ने आधा कंप्लीट की, आधा बाकी है, वो कल कंप्लीट करेगी इंशाल्लाह, मैं कल बताऊंगी। तो माही को मैं बोली कि साथ में चल रही है, तो मैडम भी तैयार हो गई, क्योंकि वो रहने वाली तो नहीं, आप लोग को पता है मैं इसको कहाँ छोड़ के जाने वाली। हम लोग निकले मार्केट के लिए, तो मैं मैं और कौन, हाँ फैयाज के बिना कौन जाने वाला है यार, वो कैसे जाऊँगी मैं। उनके बिना सांस लेना मुश्किल है, घर से कैसे जाऊँगी बाहर में। चले यहाँ से हम लोग सीधे मार्केट पहुँचे, और संडे का दिन आप लोग को तो मालूम है यार, धमाल है संडे के दिन तो मार्केट के अंदर। कपड़े वगैरह आ गए थे, ईद के कपड़े, मतलब रमज़ान का जो लेटेस्ट अभी जो बच्चों का निकल रहा है ना, वो मैंने देख लिया कि क्या आया है। तो मैं आपके फैयाज़ भाईजान को बता रही थी कि देखो ये पैटर्न निकला है रमज़ान के लिए बच्चों का, और बड़ों का भी निकला है उसी के अंदर। तो मैं बता रही थी कि माही इसमें का लेगी क्या तू करके, तो वो मुँह आड़े टेढ़े बना रही थी कि बोले नहीं मैं ये नहीं पहनूंगी। उसको ज़्यादा कुछ खास ये सब शलवार कमीज़ ये वगैरह वो कुछ खास उसको इंटरेस्ट होता नहीं है। तो वो बोलने लगी कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बोले इसमें का नहीं चाहिए, इसमें का नहीं चाहिए बोले। तो मैं उसको दिखा रही थी कि देख लेना, अगर तुझे पसंद है तो यही ले लेंगे हम लोग आके फिर राउंड मार के। तो उसको कुछ खास पसंद नहीं आया मैडम को। ये वाला जो है ना कुर्ता पैजामा बच्चों का, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था काश मेरा नुमेर फिर से छोटा हो जाए और ये वाला कुर्ता पैजामा मैं उसको पहना दूँ वापस से। अच्छा वहीं खड़े थे ना, कुछ बारात जा रही थी यहाँ पे शादी की, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करे, फिर हम लोग आए। एक्चुअली मुझे जहाँ जाना था वहाँ, तो समझ गए आप लोग, मैं आई थी बैंगल्स लेने के लिए। हाथ की बंगड़ी आप लोग देख भी रहे हो कि कितनी मतलब कम हो चुकी है और टूट चुकी है, और मेरे को आदत है, आप लोग को पता है कि मुझे भर भर के बंगड़ी पहनने की आदत है। तो मुझे भरी जब तक कि हाथ एकदम मतलब ऐसा खाली खाली लगेगा ना, कम कम बंगड़ी, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मुझे भरी हुई बंगड़ी अच्छी लगती है हाथ में। तो मैं आपके फैयाज़ भाईजान को कम से कम ना 15-20 दिन से बोल रही थी कि ना बंगड़ी मेरे हाथों की
कम हो रही है, तो चलो मेरे को बंगड़ी दिला दो। तो ये जो चाचा है ना, ये आपको शाम को ही मिलेंगे, मतलब 4 बजे के बाद। और आप 4 बजे के बाद आपके भाईजान नहीं होते, वो तो सुबह में गाड़ी पे चले जाते हैं। मतलब अगर आपके सुबह में अगर मैं 1 बजे तक के आती हूँ मतलब बंगड़ी लेने, तो ही मुझे मतलब आपके भाईजान लेकर आएंगे, क्योंकि वो सुबह में कुछ भी होता है ना सुबह दिला देते, शाम का नहीं, क्योंकि गाड़ी पे निकल जाते वो 1 बजे के 12 बजे के बाद। तो आज है ना वो गाड़ी पे जल्दी चले गए थे सुबह में, तो संडे था, लेट ही जाते, बट आज जल्दी चले गए थे, तो जल्दी गए, तो आज मेरे लिए खास वो आ गए थे कि इसको आज मैं बंगड़ी दिला ही देता हूँ। बंगड़ियाँ कम हो रही है, और मैं बड़बड़ भी कर रही थी कि मेरे हाथों की बंगड़ी कम हो रही है, कम हो रही है, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो चले फाइनली मार्केट पहुंच गए, बंगड़ी ले रही थी। यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे, एक्चुअली मुझे आता है 2-4 का गाला, सॉरी हाँ 2-4 का गाला मुझे आता है। चाचा मेरे को बोल रहे थे तुमको आएगा 2-6 का गाला। जब मैं पहन के देख रही हूँ तो मुझे वो बड़ी हो रही है, और 2-4 का दिखा रहे तो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा था कि मतलब 2-4 का मुझे आता है, बट वो साइज़ में मतलब छोटी हो रही थी। तो मैंने उनको बोला चाचा के 2-4 और 2-6 आप छोड़ दो, जो मेरे हाथ में बंगड़ी है ना बस वो नाप की मुझे दे दो करके। तो वो नाप की तो मिल ही नहीं रही थी, वो नाप की अलग, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। जो मुझे चाहिए था, जो कलर मेरे को चाहिए था, उसमें बिल्कुल नहीं मिल रही थी। वो बोल रहे थे कि 2-4 में यही नाप आता है। मैं बोली नहीं, लेकिन मैंने भी तो 2-4 का ही पहनी है, तो थोड़ा सा बड़ा है। अब चाचा मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं चाचा को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यार कोई तो समझ ले और मुझे मेरी बंगड़ी मिल जाए, क्योंकि यार मतलब एक तो सेट मिल जाए कम से कम, यार 2 नहीं तो 1 तो मिल जाए, ताकि मैं एक महीने की फुर्सत हो जाए मेरे को। क्योंकि अभी मैं आई उतना दूर से, तो मुझे ऐसा था कि ना बंगड़ी मिल जाए, और मिल नहीं रही थी। मेरा मूड ख़राब हो रहा था, मेरा मुंह एकदम से फूक रहा था कि मैं बोली यार एक तो आपके भाईजान इतने मुश्किल से रात के टाइम पे आए हैं, फिर अभी अगर नहीं मिली तो फिर कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरे को फिर बाद में मौका देखना पड़ेगा कब निकलूँगी मैं घर से। तो पहन के देख रही थी मैं तो, बट छोटी दिख रही थी, देखो एकदम मतलब जो पुरानी वाली बंगड़ी ना उससे छोटी दिख रही थी 2-4 का। तब मेरे को बाद में दूसरे एक पैटर्न में जो है ना मुझे 2-4 का गाला मिला, लेकिन फिर चाचा बोलने लगे, मैं चाचा को बोलने लगी देखो ये बराबर है। तो फिर बाद में मेरे को एक चीज़ समझ में आई ना, ये चोर बंगड़ी है, चोर बंगड़ी। पता है आप लोग को चोर नंबर बोलते हैं हम लोग कपड़ों में बोलते हैं ना चोर नंबर। जैसे कि अगर बच्चों का कपड़ा लेने जाएंगे हम लोग 18 नंबर का, तो 18 ही होगा, लेकिन वो साइज़ छोटी होगी, तो उसको बोलते हैं चोर नंबर। तो तब मुझे समझ में आया कि यार बंगड़ियों में भी चोर बंगड़ी होती है, मतलब नंबर साइज़ वही होता है 2-4, लेकिन छोटी है या तो फिर बहुत बड़ी है। तो ये मुझे ना कल ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है। बाकी चले ब्लॉग को एंड करूँगी, बंगड़ी मिल चुकी, बट जो जो चाहिए था वो नहीं मिली, दूसरी मिली, तो मैंने बोला चलो ले लो। बाकी कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हम सबको याद रखना। अल्लाह हाफिज़।